आदाब। मैं राशिद अयाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पसमानदा समुदाय के बुद्धिजीवों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। पसमानदा महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अबू सईद अंसारी साहब, जो कि झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी टाइम भी इन्होंने दिया है और अभी पसमानदा महाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अबू सईद अंसारी साहब आपसे शुरुआत करते हैं। झारखंड में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उनके सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? राशि साहब, जी। खास करके आज के पसमानदा है सो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमें है तो बुलाने के लिए आप सभी का है शुक्रिया है। आपको पहले हम अपनी बात है सो बता देना चाहते हैं कि हम है 1982 में है सो हमने ग्रेजुएशन किया और 93 में है सो LLB किया और उसके बाद है सो हम सामाजिक कार्यों में ही हम अपनी है जिंदगी को है सो यहाँ दिए हुए हैं। झारखंड के बारे में हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो आबादी है, खास करके झारखंड में मुस्लिमों की आबादी लगभग 60 लाख के लगभग है, जिसमें 90% है सो पासमानदा मुस्लिम समाज है। और झारखंड में जितने भी है सो ये पासमानदा है सो मुस्लिम है, खास करके 90% लोग ये आदिवासी से कन्वर्टेड है। आज वो लोग भी है सो बहुत लगभग है सो 70% लोग हैं पासमानदा के जो वन संपदाओं में ही अपना है सो जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग जो शहरों में आए हुए हैं वो लोग या तो मिस्त्री का काम करते हैं या फिर रिक्शा चलाने का काम करते हैं। इधर आप पलामू, चतरा, ये लोग में इतनी गरीबी है पासमानदाओं की कि उन लोगों के साथ में कभी भी आर्थिक रूप से काफी पिछड़े लोग हैं। और इसकी है सो वजह रहा है कि जब झारखंड है सो अलग राज्य 2000 तो यहां पर है जो हुकूमत बनी और इसमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग का है सो गठन हुआ, जिसमें हम भी उसमें मेंबर थे। और वहां पर है जब भी है सो उसके उस सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को अशराफ उच्च जाति के लोगों को बनाया। और जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है वहां सरकार के जो भी प्रोग्राम चलते हैं, विकास की योजनाएं आती है, उस पर है 15% अल्पसंख्यकों को उसमें भागीदारी है सो देते हैं। लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक यहाँ 4 लोगों को 5 लोगों को है सो अल्पसंख्यक घोषित किए हुए हैं। एक है मुस्लिम है, दूसरा है क्रिश्चियन है, तीसरा है बंगाली है, चौथा है जैन है और यहाँ एक
और जोड़ दिए, वो उड़िया को भी जोड़ दिए यहाँ पर। तो ये जितने भी ये 5-15% हमको है सो भागीदारी किसी भी योजनाएं में है सो हमें प्राप्त होना है, तो ये 5 जगह में है सो बढ़ जाता रहा। तो वो कभी भी योजनाएं हैं जो मुसलमानों के जो जितना पहुंचना चाहिए वो वहां पहुंच नहीं पाया। अल्पसंख्यक वित्त निगम भी बनाए, करोड़ों रुपया आकर के रहा, लेकिन जबकि अल्पसंख्यकों के हित के लिए है सो बनाया गया, पासमानदाओं का उत्थान के लिए, आर्थिक रूप से वो मजबूत होने के लिए बनाया गया, लेकिन उस पर वहां तक नहीं पहुंचा। फिर आप जब ये है सो दूसरी गवर्नमेंट आई, 17 साल तो है भाजपा की सरकार रही, फिर ये है सो जेएमएम की सरकार में भी वही हाल रहा। यहां भी जब है आयोग का है सो गठन है सो बना करते हैं, तो वहां भी अशराफ का ही एक अध्यक्ष भी है सो अशराफ बनते हैं और उपाध्यक्ष भी अशराफ बनते हैं। तो खास करके है सो हम जब तक नहीं राजनीतिक रूप से हमारी राजनीतिक भागीदारी जब तक नहीं हम हमारी होगी, तब तक हम है सो यहाँ उन लोगों की स्थिति को हम नहीं सुधार सकते हैं। आप देखेंगे कि जब अलग राज्य हुआ, तो हम अगर राजनीतिक रूप से हम देखना चाहते हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात हम अगर करना चाहते हैं, तो वहां पर हम जब 2000 में झारखंड अलग राज्य हुआ, 2005 में पहला जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वहां पर है सो हम लोग लगभग है सो 2 लोग है वहां अल्पसंख्यक चुनाव विधायक बनते हैं। 2009 में है, फिर करीब है सो 5 विधायक बनते हैं। 2014 में आकर के फिर दो विधायक रह जाते हैं, और आज है सो जब 2014 का है सो इलेक्शन हुआ, तो उसमें 4 विधायक है सो मुस्लिम अल्पसंख्यक का है सो वहां आते हैं। और ये 2000 है सो अब का जो 2024 का इलेक्शन में भी ये लोग जो लीडिंग पार्टी है, जो कांग्रेस जेएमएम, ये दो है सो देते हैं। और एक नया है सो एक यहाँ पर आंदोलन खड़ा करके एक कुर्मी समाज के नेता, जो अपने वो भी उनकी भी आबादी हमारे आबादी के बराबर है, लेकिन वहां से कोई लीडर खड़ा होता है और पूरे झारखंड में 70 से 74 है सो सीटों पे अपना है सो लोगों को चुनाव लड़ाता है, जबकि हमारी आबादी जितनी है उतनी ही आबादी उनके है, और हमारे लोग उनके पीछे उनका लीडरशिप स्वीकार करके और उनके पीछे जाते हैं। और हम लोगों का है सो ये लोग है, जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक राजनीतिक रूप से भी एक तैयार नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक रूप से भी हम, सामाजिक रूप से भी हम, और शैक्षणिक रूप से भी हम कमजोर बनते रहेंगे। इसी को लेकर के लगभग है सो 3 साल पहले 2022 में पासमानदा मुस्लिम महाज का यहाँ गठन हुआ, और गठन होने के बाद में कुछ लोगों ने है सो काम किया, लेकिन जितनी है सो काम होनी चाहिए थी उतनी काम नहीं हुआ। और हमें तो सिर्फ 2 महीना पहले ही झारखंड है सो प्रदेश का है अध्यक्ष है सो बनाया गया है। आगे हम अपना कार्यक्रम बढ़ाएंगे। जी अबू सईद अंसारी साहब, पसमानदा महाज संगठन झारखंड में पसमानदा समुदाय की तरक्की के लिए किस तरह के कार्यक्रम और गतिविधियां संचालित कर रहा है?
हमने है सो बताया कि 2 महीना पहले है सो हम लोग जब इस पर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये पासमानदा समाज को हम कैडर बेस एक संगठन बनाने की तैयारी है। हमारा सोच है कि हम जब तक नहीं उस बूथ लेवल तक में हम चले जाएंगे और जाने की योजना है। और अंसारी ही नहीं, सारे और भी है सो समाज को भी धोबी है, राइन है, हलालखोर है, ये कसाई है, ये और भी जो समाज है उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जोड़ करके सिर्फ 1 साल के अंदर में इस पासमानदा ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के संगठन को हम बहुत मजबूत बनाने की तैयारी में। जब तक नहीं हम मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक हमारा है सो हम उन लोगों का, पासमानदाओं का तरक्की है सो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग है सो उस लेवल पे जा रहे हैं और वहां से जो भी है सो आने वाली सरकार बनेगी, उनसे हम उन लोगों के है उनके पास में जाकर के एकदम अंचल लेवल से स्टेट लेवल तक में आवाज उठा करके उन लोगों की आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक ये तीनों पर कार्य करने जा रहे हैं हम। जी, आपने सही कहा। क्या आप मानते हैं कि झारखंड में पसमानदा मुसलमानों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? यदि नहीं तो इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? राशि साहब, हमने है सो पहले भी है सो जैसे बताया कि यहाँ अलग राज्य होने के बाद में जिस तरह से है सो जो भी सरकारें यहाँ बनी, पासमानदाओं को राजनीतिक रूप से बिल्कुल वहाँ उनका जो हक था, लोग तो है सो बहुत बड़े है सो बड़े-बड़े नेता है सो कहते हैं, जिसकी जितनी है सो संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम यहाँ 90% रहते हुए भी 10% के लोग सरकार में है सो अपना प्रतिनिधित्व है सो करते हैं। सिर्फ हमें है सो वोट के रूप में इस्तेमाल आज तक है सो 90% लोगों को किया गया है, लेकिन उसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिला है। उस राजनीतिक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक की बात है सरकारी नौकरियों में भी, तो सरकारी नौकरियों में भी हम जिस तरह यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं सो सबको जानते हैं, राजनीति करने वाले भी जानते हैं कि हमारी है सो जब आजादी से पहले जब हमें आरक्षण मिला था, तो हमारी सरकारी नौकरियों में हम 27% हम नौकरियों में थे। लेकिन 10 अगस्त 1950 को जब ये कांग्रेस की है सो सरकार और अशराफ लोगों ने, जैसे अब्दुल कलाम आजाद और भी है सो अशराफ है सो नेताओं ने जो कांग्रेस में था, ये कह करके है सो जो हमारे आरक्षण को समाप्त किया कि नहीं, हमारे है सो मुसलमान में है सो कोई है नीच नहीं है। और मुसलमान हिंदुओं में है सो जितनी भी है सो जातियां थी जो है सो पिछड़े थे, अछूत थे, उन लोगों को है सो आरक्षण है सो मिला। और 10 अगस्त 1950 को है सो संविधान में संशोधन करके हमारे आरक्षण को समाप्त किया। तब से आज तक जहां हम 27% में सरकारी नौकरियों में थे, आज हम 2 से 2.5% में रह गए हैं। और वही है सो झारखंड में भी हुआ। झारखंड में भी है सो सरकारी नौकरियों में नगण्य होता रहा। आज जरूर
जरूरत इस बात की है कि बहुत सारे पासमानदा भी है, अब रिक्शा चला करके, मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ा करके अच्छे स्कूलों में है सो दाखिला दिला रहे हैं। लेकिन जो सरकारी है सो योजनाएं हैं के तहत अच्छे स्कूलों में जो लाल कार्डधारी बहुत कोई है, तो उनकी भी है सो उस बच्चों का जो फ्री में एजुकेशन देना है, उस पर भी हम लोग है सो काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए पासमानदाओं के बीच में हम लोग काम करने का कार्य करेंगे। आने वाले समय में झारखंड के पसमानदा समुदाय और पसमानदा महाज संगठन के लिए आपके क्या लक्ष्य और योजनाएं हैं? जिस तरह से हम पहले बताए भी कि पासमानदा है सो मुस्लिम महाज को है एकदम कैडर वेस्ट संगठन बनाना है। उसमें हमारा दो दो काम एक साथ हम लोग करेंगे। हम जाएंगे उन है एकदम ग्रास रूट पे जो सीढ़ी के अंतिम पायदान में जो बैठे हैं उन वहां जाकर के उसको हम संगठन से जोड़ेंगे। उनकी समस्याओं को हम लोग एक आवाज बनकर के उभरेंगे और अंचल से लेकर के माने अंचल प्रखंड से लेकर के स्टेट लेवल तक है, इनकी है सो बातों को हम लोग उठा करके उनकी है सो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वो वो आगे कैसे बढ़े, उनको हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें, उनको हम शैक्षणिक रूप से उनके बच्चों को हम कैसे मजबूत करें और हम राजनीतिक रूप से भी हम अपनी आवाज को कैसे बुलंद करें, ये हमारी है सो आगे की योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं। जी रसी साहब। जी अबू सईद अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पर आने के लिए। और आपको ये कोशिश आपको कैसी लगी? हम लोग वर्चुअल इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, ये आपको कैसी लगी? ये हम बहुत पहले से भी आपका है सो प्रोग्राम में ये इस तरह का जो आपका इंटरव्यू है सो चल रहा है वो देख करके हमें बहुत खुशी होती है और वाकई में ये एक बहुत अच्छा है सो काम है। जो हम है सो इस तरह से है सो वर्चुअल आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं और उनकी बात है सो पूरे समझिए इंडिया में है सो लोग है सो सुनते हैं। और ये प्रयास वाकई है सो तारीफ़ काबिल है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत है सो मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। जी शुक्रिया। पसमानदा महाज संगठन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? वाक़ई में हम है एक तो सेंट्रल के है सो जो भी ऑल इंडिया है सो पासमानदा मुस्लिम महाज के परवेज़ हनीफ साहब और यूनुस साहब, इन लोगों का है और वहाँ के जितने भी है सो टीम है, उनके साथ में पूरे ऑल इंडिया है सो जो ऑर्गेनाइजेशन में है, उन लोगों को हम है सो मुबारकबाद देते हैं और हमेशा हिंदुस्तान के एक तारीख में लिखे जाएंगे कि प्रधानमंत्री है सो भारत के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को के पास में अपना रिप्रेजेंटेटिव है सो वहां जा करके अपनी बातों को रखे और वो प्रधानमंत्री अपनी बातों को है सो पासमानदा की बात करने पे मजबूर हुए और कई जगह भी है सो इस पासमानदा की बात को उठाने के बाद ये वर्ल्ड के है सो पटल पे चला गया। दुनिया के स्तर पर ये है सो ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज ये है सो ऑल इंडिया पे ये पूरे वर्ल्ड पे है सो चला गया। इसके लिए इसकी है सो हम सेंट्रल कमेटी के है सो हमारे सदर साहब
और हनीफ साहब, यूनुस साहब और बाकी वहाँ और भी है जो टीमें हैं, उनका हम है सो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आने वाले है सो दिन ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज वाकई में है पासमानदाओं के लिए एक बहुत बड़ा है सो कामयाबी हासिल करेंगे। ये हम लोग है सो देख रहे हैं। ये थे अबू सईद अंसारी साहब, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह आप पसमानदा समुदाय के लिए आप काम करते रहें। जी, शुक्रिया।